क्या आप जानते हैं, जिस रावण को संसार अहंकारी राक्षस कहता है, उसी रावण की भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी है शक्ति की, भक्ति की और उस चेतावनी की जिसे भूल जाने से साम्राज्य भी मिट जाते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। स्वर्णमयी लंका समुद्र की लहरों के बीच सूर्य की तरह चमकती थी। उस स्वर्ण नगरी का अधिपति था दशानन रावण, विद्वान, महापराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता, संगीत का आचार्य। परंतु उसके भीतर एक ज्वाला जलती थी, अजेय बनने की ज्वाला। रावण जानता था, संसार में यदि किसी की कृपा से असीम शक्ति प्राप्त हो सकती है तो वे हैं स्वयं शिवा, कैलाशपति, भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी महादेव। और उसने निश्चय किया, वो महादेव को प्रसन्न करेगा। राज सुख त्याग कर, वैभव छोड़कर रावण हिमालय की ओर चल पड़ा। घने वन, प्रचंड तूफान, बर्फीली हवाएं, कुछ भी उसके संकल्प को डिगा न सका। अंततः वो पहुंचा कैलाश की पवित्र भूमि पर। वहां उसने एक शिवलिंग स्थापित किया और प्रण लिया, जब तक महादेव प्रसन्न नहीं होंगे मैं अन्न, जल, निद्रा सब त्याग दूंगा। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। रावण एक पैर पर खड़ा, हाथ ऊपर उठाए, आंखें बंद किए तपस्या में लीन रहा। उसका शरीर दुर्बल होने लगा, पर उसकी भक्ति और भी प्रज्वलित होती गई। देवताओं के लोक में चिंता छा गई। यदि रावण को वरदान मिल गया तो कौन उसे रोक पाएगा। पर महादेव अब भी प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने भक्ति की पराकाष्ठा का निर्णय लिया। उसने अपनी तलवार निकाली, आकाश में बिजली चमकी और उसने अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। धरती कांप उठी, पर वो रुका नहीं। दूसरा सिर, तीसरा, चौथा, एक एक कर 9 सिर अर्पित हो गए। रक्त नहीं, भक्ति बह रही थी। अब केवल एक सिर शेष था। रावण दुर्बल था, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने अंतिम वार करने के लिए तलवार उठाई और तभी आकाश में डमरू की गूंज हुई। कैलाश प्रकाश से भर उठा। समय मानो थम गया। स्वयं महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बहती हुई, कंठ में सर्प, मस्तक पर अर्धचंद्र, त्रिनेत्र से दिव्य प्रकाश। उन्होंने रावण का हाथ थाम लिया। रावण, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। ऐसा समर्पण न देवों ने किया, न असुरों ने। महादेव ने अपने करुणामय स्पर्श से रावण के सभी सिर पुनः स्थापित कर दिए। क्षण भर में उसका शरीर पूर्ण हो गया। रावण भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वरण करो रावण। रावण बोला, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई देव, दानव या मानव मुझे पराजित न कर सके। महादेव ने उसे अतुलनीय बल, दिव्य ज्ञान और अद्भुत सामर्थ्य प्रदान किया। उन्होंने उसे दिव्य खड्ग, चंद्रहास भी प्रदान किया, जो अजेय था। उसी क्षण रावण के भीतर अपार ऊर्जा का संचार हुआ। उसका तेज सूर्य के समान दीप्तिमान हो उठा। परंतु वरदान देते समय महादेव का स्वर गंभीर हो गया। रावण, स्मरण रखना, शक्ति जब तक धर्म के अधीन है तभी तक वो दिव्यता है। जब शक्ति अहंकार बन जाए तो वही विनाश का कारण बनती है। रावण ने सिर झुका दिया। प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। महादेव अंतर्धान हो गए। कैलाश पुनः शांत हो गया। रावण लौटा। अब वो केवल लंका का राजा नहीं था, वो वरदानों से विभूषित महाशक्तिशाली सम्राट था। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। देवता भयभीत हुए, असुर प्रसन्न हुए। पर समय के साथ वरदान की शक्ति में गर्व मिल गया। चेतावनी धुंधली पड़ गई और यही बना उसके भविष्य के पतन का बीज। अंतिम संदेश, रावण अनुग्रह लीला हमें सिखाती है, महादेव किसी में भेद नहीं करते। वो न देव देखते हैं न दानव, वो केवल भक्ति देखते हैं। परंतु भक्ति से प्राप्त शक्ति यदि विनम्रता में न बदले तो उसका अंत निश्चित है। इसलिए शक्ति मांगिए पर साथ में विवेक भी, भक्ति कीजिए पर साथ में विनम्रता भी। हर हर महादेव। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार हर हर महादेव लिख ही कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा।